अस्सलाम वालेकुम। आपके पास हाजिर हुए हैं एक नई वीडियो के साथ। आज आपको दिखाते हैं करोला अल्टस ऑटो है। इसके नीचे ऐसे से आवाज़ आ रही है और जब गाड़ी चलती है तो हल्की सी बबलिंग करती है। गाड़ी 80-90 पे हो जाती है, बबलिंग करती है। तो इसको खोलते हैं, इसको देखते हैं। ये इसका सबसे पहले तो ये इसका ये एक्सल राड है। इसके चूड़ियाँ जो हैं ख़त्म हुई हुई है, जंग लगा हुआ है। इनके ऊपर थोड़ा सा ब्रेक ऑयल डाल रहे हैं इसे खोलने के लिए। जो इनसे मिट्टी होती है ब्रेक ऑयल थोड़ा गाल देता है इसको, तो इसीलिए ये खुल जाएगा। इसके बाद ये इसके शॉक कंप्लेन है, ये भी डैमेज है। शॉक भी खोलेंगे, मुकम्मल इससे से आवाज़ आ रही जैसे जैसे खुलता है। आपको दिखाता हूँ। ये बोल्ट है 17 नंबर के, 2 नट लगे हुए, एक स्टार लगा हुआ है, ये चिमटे का। ये शॉक के ऊपर से यहाँ पे खो रहे हैं। एक्सल का बोल्ट है ये, इसको हम खो रहे हैं। इसके अंदर जो बाहर वाली किट कहते हैं और अंदर पंजाबी ज़बान में से कुप्पे बोलते हैं, कुप्पा क्रास बोलते हैं। जो कुप्पा क्रास है वो डैमेज हो गया है। खोलते हैं, देखते हैं दोनों है या एक है। दोनों एक्सल खोलेंगे। ये इतना गर्म हो गया, ये देखें इसके अंदर से धुआं निकल रहा है, बहुत जाम हुआ था। ये आपको नज़र आ रहा होगा धुआं इसके अंदर से। बहुत टाइट आहिस्ता आहिस्ता करके खोलना पड़ा इसे। ये देखें कितना गर्म हो गया है। इसी तरह ये देखें हमारा शाख बाहर आ गया। इसकी कंप्लेन देखें, ये टूटी हुई है। एक जंप के ऊपर से तड़प तड़प की आवाज़ आती है इसकी। ये आपकी आंखों के सामने कंप्लेन डैमेज हुई है। दूसरी कंप्लेन भी टूटी हुई है। ये एक्सल भी हमने खोल दी है। एक्सल आपको दिखाते हैं, इसके ऊपर क्लैंप लगे होते हैं। ये क्लैंप हम खो रहे हैं। ये इसका बूट उतारेंगे, इसके अंदर से आपको दिखाता हूँ। ये जो बड़ा एक्सल है ये वो है, ये बिल्कुल जेन्युइन एक्सल है, पहली मरतबा खुला है। जेन्युइन ग्रीस है इसके अंदर, आपको दिखाता हूँ। जेन्युइन ग्रीस की निशानी और जेन्युइन कुप्पे की निशानी। ये देखें बिल्कुल जेन्युइन है। कुप्पा भी बिल्कुल ठीक है ये वाला, अभी तक जेन्युइन ग्रीस के अंदर है। इसके 2019 मॉडल ये गारंटी है अल्टस। तो उसका ये बबलिंग कर रही है गाड़ी। ये कुप्पा बिल्कुल ठीक है। दूसरा कुप्पा आपको दिखाता हूँ, वो पहले से भी खुला हुआ है। तो ये नहीं खुला था पहले, ये पहली मरतबा खुला है। इसको ऐसे ही फिट कर देंगे। तो दूसरा आपको दिखाता हूँ कैसे डैमेज है वो। ये ऐसे उंगली के साथ ये चेक करते हैं इसकी किनारी के अंदर कोई, पंजाबी ज़ुबान में इसके अंदर थोड़ा सा कोई हल्का सा डैमेज तो नहीं हो गया। ये हल्का सा भी डैमेज हो जाए तो ये बबलिंग करने लग जाता है, इसके अंदर कट लग जाते हैं। ये देखें जैसे ये कट लगा हुआ है। ये दूसरा कुप्पा है, छोटा एक्सल है। ये देखें कैसे रेड हुआ है। इसके अंदर ग्रीस नहीं थी, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा ना डैमेज हो गया अंदर से। तो इसको हमने रिपेयर करवा लिया है, तो रिप्लेस कर दिया है वो वाला कुप्पा। तो उसके बाद ये शाह की कंपनी ने भी रिप्लेस कर दी, तो इसको फिट कर रहे हैं। 14 नंबर के 3 ऊपर नट लगे होते हैं। तो ये एक्सल हम लगाएंगे। जो एक्सल है उन्हें बहुत ही एहतियात के साथ इसके अंदर गियर के अंदर फिट करना है। अच्छा जी, जब भी इसकी ऑटो गाड़ी का जब भी आपने एक्सल खोलना है, कम गाड़ी को ठंडा करके गाड़ी को एक्सल इसके खोलने, नहीं तो इसका ये गियर होता है ना, तो गियर इसका फारिग हो जाता है। गियर की गरारियाँ काम नहीं करती, फिर गियर नया डलवाना पड़ता है। क्योंकि जब भी गाड़ी खोलें ऑटो अल्टस GLI जौन सी भी गाड़ी हो ना ऑटो, तो उसका आप ठंडी करके कम, गाड़ी गरम भी आए तो आपने गाड़ी की साइडें खोल लेनी है। खोलने के बाद आपने उसको 2-3 घंटे बाद आपने उस गियर के अंदर से बाइक निकालने के ऊपर। तो जब भी आपने फिट करनी है बड़े एहतियात के साथ सील को बचा के सीधा रख के इसको अंदर फिट करना है। ये हमारा एक्सल बैठ गया। अब इसको हम लगाएंगे, इसके ऊपर इसके हब लगाएंगे, तो हब फिट करेंगे इसकी अब शाक के साथ।
ये हमारी हवा आ गई। इसके बैरिंग भी चेंज किए हैं, बैरिंग की बात भी बहुत थी इसके अंदर। एक्सल लगा के इसको आपको नीचे वाले जो वाल स्टड बोलते हैं, वाल जंट भी बोलते हैं, वाल स्टड भी बोलते हैं, उसको स्टड फंसाएंगे। उसके नीचे से 2 नट लगे होते हैं, एक बोल्ट लगा होता है। ये देखें आपकी आंखों के सामने ये लगाएंगे। ये 17 नंबर के लगे हुए हैं, ये बिल्कुल आपकी आंखों के सामने हम कर रहे हैं। ये शाक है, शाक के बोल्ट लगाएंगे। इसको सीधा करके इसकी अलाइनमेंट सीधी करके नीचे से वाल स्टड बिठा के, तो 19 नंबर के 2 बोल्ट होते हैं, ये लगाएंगे। ये कैम्बर वाले बोल्ट हैं, इसको चलाया हुआ है एक बोल्ट को, तो ये कैम्बर के लिए आगे पीछे हो जाए, टायर आगे पीछे करने के लिए कैम्बर के लिए इसको चला देते हैं एक बोल्ट को, जो ऊपर वाला होता है। ये बोल्ट हमने लगा दिए, इनको मिलाएंगे साथ अच्छे तरीके से। इसके हमने बैरिंग डाले न्यू, इसका एक कुपा चेंज किया है, कुपा क्रॉस, शाकों की कंप्लेन चेंज की है। तो ये काम किया हमने अल्टस का। तो साथ में ये तवा है, तवे को टूल लगवाया है और इसकी डिस्क फिट करेंगे। अब तवा जो है ना वो डैमेज हो गया था हल्का हल्का सा, इसलिए इसको टूल लगवाया है। तो ये अब लेवल में आप ब्रेक लगाएंगे ना तो गाड़ी कमेगी नहीं, पैडल भी नहीं आपका कमेगा, ब्रेक लग जाएगी। ब्रेक बहुत कम हो गई थी, इसके अंदर लाइनिंग आ गई थी डिस्कों के अंदर, कट हो जा रही थी क्योंकि तवे के अंदर कट आ गए थे कचरे की वजह से। अब हम डिस्कें लगाएंगे। तो ये हल्की हल्की सी ग्रीस लगा के हम इसको लगा दें। इसकी पतरी है वो हमने बिठाई है, अब हल्की सी ग्रीस लगा के इसको बैठा देंगे। लाग बने होते हैं। एक कैलिपर होता है, कैलिपर के अंदर डिस्क बैठने के लिए जगह बनाई होती है फिक्स, और कोई डिस्क इसकी नहीं लगेगी, ये इसकी अपनी डिस्क इसको लगेगी। हल्की हल्की ग्रीस लगा के हम इसको बिठा रहे हैं। अब इसकी जो पिन है उसको भी हम ग्रीस लगाएंगे। जो पैप है और ये सेंसर की तार है, इसको हम बोर्ड लगाएंगे 12 नंबर का या 14 नंबर का, जो भी है शाक के साथ। जो खुली फिरती है वो नहीं फिरेगी। हल्की सी ग्रीस लगाएंगे पिन को और इसको भी बिठा देंगे। ग्रीस इसलिए लगाते हैं कि पिन को जंग नहीं लगता, और खुश्क चलेगी तो ये इसको अंदर से जंग भी लग जाएगा और जल्दी से ये ख़राब हो जाएगी ये पिन। इसको बोर्ड लगाएंगे इसका, और किसी ग्रीस लगा के अब इसका हैंड रह गया वो भी लगाएंगे। डिस्क हमारी टाइट हो गई है, तो ये वाला सेंसर की तार और ब्रेक का पैप जो है उसको लगा के हम इधर 14 का बोल्ट है वो लगाएंगे, 14 नंबर का। चूड़ी 12 की है और इसकी जो कैप है यहाँ पे गोटी लगेगी वो 14 नंबर की है। किसी किसी गाड़ी को 12 नंबर की लगेगी, किसी को 14 नंबर की लगेगी।
अब इसका एंड रह गया है, ये कंघी का एंड उसे बोलते हैं। अब ये लगाएंगे 17 नंबर का नट है इसके ऊपर, वो लगाएंगे। सस्पेंशन इसका बिल्कुल ठीक है। अभी कंघी भी इसकी ठीक थी, चुमटे भी इसके ठीक थे, चुमटे के बुश भी ठीक थे। तो इसका जो काम करवाया वो आपको बताया। आपकी गाड़ी में किस किस्म का फॉल्ट हो अभी हमसे रब्ता करें, हम आपको गाइड करेंगे इंशाल्लाह। आपने किसी गाड़ी का काम करवाना हो फिर भी हमें बताएं कमेंट्स में, आपको अच्छे मैकेनिक से काम करवा के देंगे। किसी भी डेंटिंग पेंटिंग का नंबर चाहिए हो, मैकेनिक का नंबर चाहिए हो, हम आपको अगर आप किसी भी शहर से हैं, हम अच्छा मशवरा आपको देंगे इंशाल्लाह। गाड़ी में कोई किसी किस्म का फॉल्ट है तो हमें बताएं, हम के फॉल्ट के बारे में आपको बताएंगे, आपको आगाह करेंगे। कम से कम आपका खर्चा करवाएंगे किसी किस्म का फॉल्ट हो। ये हमने लगा दिया है, तो इसको सीधा करके इसके अंदर जो पिन है वो लगाएंगे कि नट नहीं खुलेगा। तो हमारी वीडियो अच्छी लगे हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। इसके बाद हमें गाड़ी को पिन लगाने के बाद गाड़ी की अलाइनमेंट करवाएंगे। तो गाड़ी हमारी मुकम्मल होगी, इसको अलाइनमेंट करवाएंगे। अलाइनमेंट करवाने के बाद हम इसकी ड्राइविंग करेंगे। इस तरह हमारी वीडियो मुकम्मल होगी। तो हमें याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।